वेलकम फ्रेंड्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन के इस सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। पहले क्लास में हमने डिस्कस करा कुछ बेसिक्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे कैसे हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन को उसमें हमने डिस्कस करा था। आज मैं छठा क्वेश्चन से लेकर के 5-10 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं मोबाइल से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि किस अनुपात में दूध में पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को सीपी पे बेचने पे 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन कि दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को अगर हम सीपी पे बेचें तो हमको 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो हमको लाभ कितना चाहिए था, हमको लाभ चाहिए 25% का। 25% का हमको प्रॉफिट चाहिए है, ठीक है। अगर हम किसके पे बेचेंगे, मिश्रण के सीपी पे बेचेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं सीपी ऑफ मिल्क कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 100 है, 100 रुपया मान लेते हैं सीपी ऑफ मिल्क का। तो आप जानते हैं कि जब दूध और वाटर के मिश्रण के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसमें हम जो वाटर का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम 0 लेकर चलते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस 0 हो गया। तो जो सीपी ऑफ वाटर ये कितना हो गया, हमारा 0 हो गया। तो मिश्रण का जो सीपी होगा वो कितना होगा, वो भी 100 रुपया ही होगा, ठीक है। समझ में आया कि 100 रुपया कैसे होगा, ठीक है। सीपी ऑफ मिक्सचर, ये क्या निकला, सीपी ऑफ मिक्सचर निकला हमारा, दोनों के मिश्रण का, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जब सीपी ऑफ मिश्रण मतलब मिश्रण के सीपी पे बेचने पे हमको 25% का लाभ प्राप्त हो, तो मिश्रण के सीपी पे बेचेंगे तो 25% का लाभ, तो क्या करेंगे, सीपी का 125% को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना, 100 रुपया, है ना। 100 रुपया कहाँ से ये आया हमारा कि 100 रुपया ही हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो हम जब 25 चौका 100 और ये 25 125 और ये 5 से जब हम इसको काटेंगे तो ये बचेगा 20, ठीक है, 20 के 100। तो हमारा जो सीपी यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा 80 रुपया। ये सीपी किसका निकला है, ये निकला है सीपी मिक्सचर का, ठीक है। किसका निकला है, दोनों के मिक्सचर का सीपी आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सीपी ऑफ मिल्क कितना है, सीपी ऑफ मिल्क कितना है वो दे रखा हमको, हम 100 मान लिए हैं, ठीक है। और सीपी ऑफ वाटर कितना होता है वो हम हमेशा 0 लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का जो मिक्सचर का आया वो आया 80, कितना आया, 80 आया, ठीक है। उसके बाद इसका जो डिफरेंस आएगा वो 80 आएगा और इसका जो डिफरेंस आएगा वो 20 आएगा। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4:1, 4:1, इसका सही उत्तर यही 4:1 आ जाएगा, ठीक है। 4:1 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक। इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं, वो तरीका क्या होगा, ये तो कुछ लेंदी तरीका है, इसको आसान तरीका से अगर हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे कि अगर इसमें हमको 25% का प्रॉफिट चाहिए होता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 25% का अगर प्रॉफिट चाहिए होगा तो हम इसको लिखेंगे 100:25, ठीक है। 25% का प्रॉफिट चाहिए होता है तो इस तरह से, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये आएगा 4:1, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन में अगर रहता कि किस अनुपात में हम मिलाएं दूध में पानी कि उससे हमको सीपी पे बेचने पे हमको क्या मिले, 20% का लाभ प्राप्त हो, तो 20% का अगर लाभ प्राप्त होने की बात होती तो हम 20% के लिए कैसे करते हैं, पहले तो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाता और उसको क्या हो जाता, 20% के लिए हम यहाँ पे 20 लिखते, ठीक। और यहाँ से जब कैंसिल आउट करते तो ये 5:1, तो हम 5:1 के रेशियो में अगर इसको मिलाएंगे तो हमको मिलेगा, इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा कि एक आदमी 150 पेन 12 रुपये प्रति पेन के दर से खरीदता है, जिसमें से वह 50 पेन को 10% के लाभ पे बेच देता है और शेष पेन को वो किस प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि उसे कुल व्यापार में 15% का लाभ प्राप्त हो। तो टोटल नंबर ऑफ पेन है वो है 150 पेन।
और जो उसका रेट है वो क्या है, रेट है वो है 12 रुपये पर पेन, ठीक है। 12 रुपये पर पेन के हिसाब से खरीदता है। उसमें से वो 50 पेन है वो 10% के लाभ पे बेच देता है। 50 पेन है वो कितना, 10% के लाभ पे बेच देता है। और जो शेष पेन बचा उसको वो कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि उसको टोटल व्यापार में कितना होना चाहिए, ओवरऑल टोटल जो होना चाहिए उसको होना चाहिए 15% का लाभ होना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टोटल पेन है वो 150 पेन है, ठीक। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि 150 पेन टोटल है, तो 150 पेन में से वो 50 पेन को वो 10% के लाभ पे बेच दिया है। तो हम लिखते हैं 50 पेन इधर, ठीक है। और जो शेष पेन बचेगा वो कितना बचेगा, 100 पेन, ठीक है। 100 पेन इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 50 पेन को वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचा है, 10% के लाभ पे बेचा है। और हम 100 पेन को कितने परसेंट के हिसाब से, तो हम इसको x मान लेते हैं कि x% के लाभ पे वो बेचेगा। तो उसके व्यापार में, टोटल व्यापार में 150 पेन में उसको 15% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। आप जैसे जानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं कि x माइनस 15% हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%, ठीक है। ये होगा, सॉरी 5% नहीं 5 होगा, ठीक है, ठीक। तो ये 10% को शो कर रहा है और एक इसको शो कर रहा है x% को, मतलब 100 पेन को 5 डिनोट कर रहा है और ये किसको डिनोट कर रहा है, 50 पेन को। तो जैसा कि अब हम जानते हैं इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस 15/5 इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये किसको डिनोट कर रहा था, 50 पेन को, 50, ये किसको डिनोट कर रहा था, 100 पेन को, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बराबर 1/2, ठीक है। 1/2 आ गया। अब जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 30 इजकल टू कितना आ जाएगा 5 और 2x इजकल टू कितना आ जाएगा 35, ठीक है। और x इजकल टू कितना आ जाएगा 17.5%। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 17.5% के प्रॉफिट पे अगर 100 पेन को बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा, इसका जो सही उत्तर आ गया कितना आ गया, 17.5% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसको पूरे व्यापार में 15% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो काफ़ी लेंदी समझ में आ रहा है एग्ज़ाम में, इसको बनाने को आप इग्नोर करिएगा, इस तरह से मत बनाइएगा, ठीक है। मैं इसका दूसरा तरीका बतला दे रहा हूँ। ऐसे आप इस तरह से भी बता सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम में काफ़ी समय बच रहा हो तो। अगर आपके एग्ज़ाम में समय नहीं बच रहा तो मैं दूसरा तरीका बतला दे रहा हूँ, उस माध्यम से बनाइएगा, समय काफ़ी बचेगा, ठीक है। तो उसके पास टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन है उसके पास, टोटल पेन है वो है 150, ठीक है। 150 टोटल पेन है उसके पास। और उसको इस पेन पे कितना % चाहिए प्रॉफिट, उसको चाहिए 15% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 है 2 25 होता है और 1 0 और, ठीक, इतना चाहिए इसको, ठीक। लेकिन वो कितना बेच चुका है, वो बेच चुका है 50 पेन। और 50 पेन पे कितना प्रॉफिट वो कमा चुका है, वो 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये हो गया 500, ठीक है, ठीक। अब चूँकि इतना तो वो कमा चुका है ना, इतना उसको कमाना है और इतना वो कमा चुका है, तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 0 5 और 17, ठीक, 17 5 22, ठीक, 17। तो इतना उसको अभी शेष कमाना बाकी रह गया है। तो हमारे पास शेष पेन कितने बच गए हैं, रेस्ट पेन जो बचे हुए पेन हैं वो हैं 100 पेन। 100 पेन हमको बचना है ना, 100 पेन हमारे पास बच रहे हैं और इतना हमको अर्निंग करना है। तो हमको क्या करना है, 1750 में से क्या करेंगे, 100 से डिवीज़न दे देंगे और ये कैंसिल आउट, और ये जब हटेगा तो वो क्या रहेगा 17.5%, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप निकालने का कोशिश करिएगा। इसमें जो पेन का रेट दिया होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो आपको माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। समझ में आया कि जो 150 पेन था उसमें उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 50 पेन वो बेच चुका है उस पर 10% का प्रॉफिट कमा लिया है, तो ये कमा लिया है ना भाई, अब तो इसको कमाना नहीं ना है इस पर, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बचा कितना, इतना बच गया। अब हमको टोटल पेन कितना बच रहा है, 100 पेन। तो इतना हमको कमाना है किस पे,
100 पेन पे, तो इसको हम इतना से डिवीजन कर देंगे और इतना परसेंट के अगर प्रॉफिट भी बेचेगा वो, तो पूरे बिजनेस में उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक आदमी 500 पेन 20 रुपये पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है। मैंने बताया कि रेट का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जिससे कि वह 100 पेन 15% के लाभ पे बेच देता है और शेष पेन को वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचे कि उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ पेन कितना दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ पेन है वो दे रखा है 500 टोटल नंबर ऑफ पेन है, जिसमें से वो कुछ को जो 100 पेन है उसको 10% लाभ पे बेच दिया है। तो जो 100 पेन है उसको कितना परसेंट पे लाभ पे बेच दिया है, 10% के लाभ पे बेच दिया है। और जो शेष पेन बचा है उसको कितना परसेंट के लाभ पे बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 15% के लाभ पे बेच दिया है। और कितना परसेंट के हिसाब से वो बेचे कि पूरे व्यापार में उसको 20% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो जो शेष पेन कितना बच रहा है, तो जो शेष पेन बेच रहा है हमारा वो बच रहा है कि 150 में से तो 400 पेन पे कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए कि उसके पूरे व्यापार में 20% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करने के लिए जो पिछला क्वेश्चन है सेम उसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। क्या करना है हमको, हम उस तरह से जो स्ट्रक्चर बना करके उस तरह से हम सोल्व बना करके जो ट्रिक के माध्यम है उसके माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ पेन है वो है 500 पेन हमारे पास है। यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन है वो हमारे पास 500 है, 500 पेन हमारे पास है, ठीक है। अब इसको पे हमको जो प्रॉफिट कमाना है वो कमाना है हमको 20% का। 20% हम मान के चले हैं कि इतना हमको प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। तो इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना होगा, 5 दूनी का 10 और 3 जीरो और 1 2 3, इतना हमको चाहिए होगा, ठीक। लेकिन जो 100 पेन है उसको वो पहले ही बेच चुका है, तो 100 पेन पे वो 15% का लाभ कमा चुका है, ठीक है। जब 15% का वो लाभ कमाया है तो वो कितना हो जाएगा 1500। तो इसमें से 1500 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि वो इस प्रॉफिट को वो ले चुका है, कमा चुका है, ठीक है। तो ये 0 0 5 और ये 9 में से 8, ठीक है। तो इतना हमको अभी चाहिए होगा। और पेन हमारे पास कितने बच रहे हैं, 400। शेष पेन कितने हमारे पास बच रहे हैं, जो 500 में से 100 पेन तो वो बेच चुका, तो बचा हमारे पास 400 पेन। अब 400 पेन पे हमको इतना पैसा कमाना है, तो क्या करेंगे, इससे हम डिवीजन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 400 से तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी का 8 और 1 और बच गया 10, 4 दूनी का 8 और 20 5 का 20। तो हमको जो टोटल चाहिए होगा वो चाहिए होगा 21.25% के रेट से, प्रॉफिट से अगर हम बेचेंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, पूरे व्यापार में 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वही है। कैसे, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ। उसके बाद टोटल पेनों की संख्या 500 थी, उस पर 20% का उसको लाभ चाहिए था पूरे व्यापार में, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए, ठीक। उसके बाद 100 पेन जो कि पहले वो बेच चुका है 15% के लाभ के, तो वो इतना हम यहाँ पे लिख दिए। चूँकि वो पेन से वो प्रॉफिट कमा चुका है, तो जो कमा चुका है वो हम उसको माइनस कर दे रहे हैं, माइनस कर करके इतना आया। उसके पास टोटल पेन अब बच रहा है 400 पेन पे ही उसको इतना पैसा अब कमाना है, तो 400 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो होगा हमारा सही उत्तर और यही होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त, ठीक। हमको आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, मैं कोई और मेथड, कोई और ट्रिक अपनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक आदमी 200 पेन 15 रुपये पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है। मैंने बतला दिया है कि अगर इसमें दर्जन के हिसाब से, पर पेन के हिसाब से, सैकड़ा के हिसाब से कुछ भी अगर दिया रहे उसको इग्नोर करना है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। जिससे कि वह 75 पेन 5% के लॉस पे बेच देता है, शेष पेन को वो कितने % लाभ पे बेचे ताकि कुल व्यापार में उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है इसके पास, टोटल नंबर ऑफ पेन है
मैं एक ही तरह का बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। तो जो टोटल नंबर ऑफ पेन है वो 200 है, 200 टोटल नंबर ऑफ पेन है। उसके बाद कह रहा है कि जिससे कि वो 75 पेन 5% के लॉस पे बेच दिया है। तो 75 पेन को वो 5% के किस पे बेचा है? लॉस पे बेचा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस पे बेचा है? लॉस पे बेचा है, ठीक। अब वो पूरे व्यापार में 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो जो ओवरऑल है, जो टोटल है, उस पर उसको चाहिए कि 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। वो सोच के चल रहा है कि हमको पूरे व्यापार में अब 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं उसके पास? 200 है, 200 टोटल नंबर ऑफ पेन है। और इसको चाहिए कितना प्रॉफिट चाहिए? इस पर इसको चाहिए 10% का प्रॉफिट। तो इसके 10 से हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमको? 2000। कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। जिसमें से कि वो 75 पेन को बेच दिया है कितना पे? 5% के लॉस पे, ठीक है। अब चूँकि 5% के लॉस पे बेचा है तो 5 25 और 7 5 के 35 2 37, ठीक है। इतना, ठीक है। इतना का क्या बेच दिया है? लॉस है। तो इसको हमको रिकवर भी करना होगा, क्योंकि टोटल व्यापार में उसको कितना चाहिए होगा? प्रॉफिट चाहिए होगा ना। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक। ये जो माइनस हुआ है ये तो हम जोड़ेंगे ना। अब इसमें से हमको इतना और अर्न करना पड़ेगा, है ना। तो ये टोटल है। जो हमको 75 पेन में हानि हुआ है वो हम अर्न करेंगे किससे? जो रेस्ट बचे हुए 125 पेन है उसमें से, ठीक है। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे, जहाँ पे हानि होगा वहाँ पे हम एडिशन करेंगे। समझ में आया? तो ये हो गया 5 7 3 2, ठीक। इतना हमको अभी अर्न करना है। शेष पेन कितने पास हमारे पास बच गए? जो शेष पेन हमारे पास बच गए हैं वो बचे हैं 125 पेन। 125 पेन हमारे पास बच रहे हैं और हमको अर्न करना है इतना। तो 2375 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 125 से। अब इसको डिवाइड करके देख लो कैसे होगा। 25 25 125, ठीक है। 25 नामा 25 से और हम बच गया कितना? 25 25, ठीक है। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 इकाई का 5, 4 45, 9 5 45, मतलब 19% का क्या होगा? 19% के हिसाब से अगर प्रॉफिट से बेचेंगे रेस्ट 125 पेन को, तो हमको पूरे व्यापार में 10% का हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं, क्योंकि इसमें रेट दे रखा होता है कि पेन को हम इस रेट से ख़रीद रहे हैं और इस रेट पे बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस अगर आप उसके दर्जन के हिसाब से जो रेट है अब उसके हिसाब से आप डिवाइड करने जाइएगा तो क्वेश्चन काफ़ी बनेगा ही नहीं, उसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप उसके रेट में फंस गए तो रेट को इग्नोर करना है और इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। चार 5 क्वेश्चन हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़िए कि गीता ने एक ज़मीन खरीदा जिसका एक भाग 96,000 रुपया में खरीदा था, ठीक है। गीता ने एक ज़मीन का भाग खरीदा, वो 96,000 रुपया में खरीदा था। उसने 2/5 भाग को 6% के हानि पे बेच दिया। वह शेष ज़मीन को बेचकर 10% का लाभ कमाना चाहती है। तो बताइए कि शेष ज़मीन पे कितना % का वो लाभ ले ताकि उसको मिल जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि 2/5 भाग है वो, जो उसमें पैसा कितने लगाए थे उसने पैसे लगाए थे 96,000 रुपया में एक ज़मीन खरीदा, ठीक है। जिसका 2/5 भाग को वो उसने 6% की हानि पे बेच दिया। किस पे बेच दिया? 6% की हानि पे उसने बेच दिया, ठीक। 6% के हानि पे बेच दिया है। तो वो पूरे व्यापार में वो चाहती है कि पूरा ज़मीन बेच करके उसको 10% का ओवरऑल क्या मिले? प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। 10% का उसको टोटल में प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो कितना पे वो रेस्ट ज़मीन को कितने % लाभ पे बेचे कि उसको पूरे व्यापार में मिल जाए 10% का प्रॉफिट, ठीक। तो हम देखिए ये क्वेश्चन में जो ये अमाउंट दे रखा है, अगर आप इसमें फंसने चले गए तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इसको हमको इग्नोर करना है। ये क्या है?
डिस्ट्रैक्शन है, इसको छोड़ देना। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो 2/5 इस तरह से अगर दिया होता है तो जो हम नीचे वाला जो वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है, इसको हम क्या मानते हैं, होल, पूरा संपूर्ण मानते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि जो टोटल ज़मीन है वो कितना है, 5 है। ठीक है, 5 कट्ठा, 5 एकड़, 5 हेक्टेयर, कुछ भी हो, 5 है। ठीक है, जिसमें से वो 2 बेच दिया है। ठीक है, तो उसको 5 में कितना चाहिए होगा प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट चाहिए होगा, तो ये है 50 आएगा, 50। ठीक, अब वो 2 बेच दिया है, 2/5 भाग मतलब 2 बेच दिया है, तो 2 बेचने पे उसको क्या मिला है, 6% का हानि हुआ है। क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो हानि होता है तो आप जानते हैं कि हम एडिशन करते हैं, 6 दूनी का 12, ये कितना हो गया, 12। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये क्या होगा, 62। ठीक, और हमारे पास टोटल ज़मीन अब बचा कितना, 5 टोटल था, 2 बेच दिया, तो जो शेष ज़मीन हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है 3। ठीक, अब 3 ही पार्ट में से हमको ये रिकवर करना है इसमें से पैसा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालते थे, तो 62 से हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही करेंगे ना। तो ये 3 दूनी का 6 मतलब 20, 20 का 60 है, ये 20 बच जाएगा, तो 6 3 18 और 2 20 6, मतलब 20.66% प्रॉफिट पे अगर जो शेष 3 भाग है उसको अगर हम बेचेंगे तो पूरे व्यापार में हमको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो इसी तरह से सोल्व करना है, उसके रेट पे, उसको इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।